ज्ञान पिपासु आत्मरस के खोजी सभी स्वाध्यायी बंधुओं को जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज मैं एक बहुचर्चित विषय को लेकर आई हूँ और वो विषय ऐसा है कि ज़्यादातर स्वाध्यायी बंधु और ज़्यादातर धार्मिक चर्चा में तल्लीन रहने वाले लोग उस विषय को उठाते तो हैं, परंतु उसका स्पष्टीकरण और बिल्कुल अलग अलग, जैसे दूध और पानी की तरह से, दर्पण की तरह से स्पष्टता वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि ये विषय इतने गुथे हुए हैं आपस में। हाँ, आप ठीक समझे। देखिए, जीव द्रव्य, जीव तत्व और जीव और जीवास्तिकाएं, ये देखने में तो, सुनने में तो एक जैसे मिलते जुलते लगते हैं, परंतु अलग अलग शब्द हैं तो इनके अलग अलग परिभाषाएं भी हैं। और इसके साथ ही चेतना, संज्ञा, उपयोग और फिर उसके साथ में चेतनोपयोग, यानी बहुत सारी चीजें हैं। और एक बात और है, बहुत बार मन में प्रश्न उठता है हमारे कि हम आगमों में पढ़ते हैं, गुरुमुख से सुनते हैं कि आत्मा सबकी समान है, भले वो निगोद का जीव हो, भले वो अरिहंत का जीव हो, भले वो सिद्ध भगवान हो, आत्मा सबकी समान है। और समान भी कैसे? आत्मा के जो आत्म प्रदेश हैं, असंख्यात आत्म प्रदेश, वो असंख्यात की जो एक्यूरेट काउंटिंग है ना, वो भी सबकी एक जितनी है। यानी क्वांटिटी, आत्म प्रदेशों की क्वांटिटी वो सबकी एक समान है और क्वालिटी भी सबकी एक समान है आत्मा की। यानी ऐसा नहीं है कि अरिहंत और सिद्धों की जो आत्मा है वो कोई ज़्यादा सुपर क्वालिटी की है और हम लोगों की और निगोद के जीव की वो क्वालिटी नहीं है आत्मा की। सेम बिल्कुल। तो सबकी आत्मा जो है ना, वो गुण की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से और कार्य करने की जो आत्मा के वो जो उसकी कार्य शक्ति है, गुण हैं, गुणों की संख्या है, सब कुछ आत्मा की क्वालिटी, सब हर जीव की एक समान। और आत्मा क्वांटिटी में भी एक समान और क्वालिटी में भी एक समान, परंतु चेतना अलग अलग है। हाँ, चेतना अलग अलग है सबकी। अगर सबकी चेतना अलग अलग नहीं हो तो सब जीव भिन्न भिन्न डिजाइन वाले, भिन्न भिन्न आकृति वाले, भिन्न भिन्न रुचियों वाले, अलग अलग कर्म फल वाले कैसे हों। और एक जीव भी, कोई भी एक पर्टिकुलर जीव, उसकी भी चेतना समय अनुसार एक जैसी नहीं होती, बदलती रहती है। तो चेतना सबके अलग अलग, आत्मा सबके एक समान। और आत्म प्रदेश क्या होते हैं भला? आत्मा होती क्या है? आत्मा दिखती तो है ही नहीं, आत्मा एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसको हम कैसे तो प्रमाण करें उसका, कैसे उसके ऊपर हम श्रद्धान लाएं? और हम खुद आत्मा हैं।
अगर श्रद्धा नहीं है, हमें शंका है, तो वो वाली बात हो गई कि कोई कहे कि मेरी माता तो बांझ है। अरे भाई, माता बांझ है तो तू कहाँ से आ गया है? तो अपने ही मुंह से वदतो व्याघात कहते हैं इसको, वदतो व्याघात, यानी अपनी ही बात को खुद से ही काटना, खुद से ही अपनी बात का खंडन करना। तो अगर हम कहते हैं कि भाई आत्मा पर कैसे विश्वास करें, आत्मा कहाँ होती है, कैसी होती है, ना दिखती है ना अनुभव होती है किसी भी तरीके से, तो उसको कैसे माने? अगर हम ऐसा कहते हैं, कुशंका करते हैं आत्मा पर, तो ये वदतो व्याघात वाली बात हो जाती है। हम शंका करने वाले कौन है? आत्मा ही तो है। बात समझे ना? तो ये इतने सारे जो विषय मैंने आपको बताए, वो सब आपस में ऐसे गुथे हुए हैं कि हम कई बार दिमाग पजल हो जाता है और समझ नहीं आती है। तो आज उसी का कुछ चिंतन मनन और उसके ऊपर ही कुछ चर्चा करने का भाव आया मन के अंदर, तो मैं आपके साथ में बैठ गई मीटिंग करने। अच्छा देखिए, एक शब्द है जीवास्तिक काय और एक शब्द है जीव द्रव्य और एक है जीव तत्व और एक है आत्मा, एक है जीव। अब इनका फर्क समझते हैं। देखिए, जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य है गुणों का, शक्तियों का एक पैकेज, जिसमें और कुछ भी मिश्रण नहीं है। वो टोटल एनर्जी का ही पैकेज है और उस एनर्जी के साथ जिसमें ऐसे ऐसे गुण और शक्तियां भरी हुई हैं, वो उसका टोटल पैकेज है, निखालिस, प्योर, वो है जीव द्रव्य है। और वो जीव द्रव्य पूरे लोक में है जीव द्रव्य फैला हुआ। अब जीव द्रव्य जब पूरे लोक में फैला हुआ है, दिखता नहीं है। हाँ, वो दिखता नहीं है किसी को, जीव तत्व भी नहीं दिखता है और जीव भी नहीं दिखता है और चेतना भी नहीं दिखती है पर हम उसको समझ लेते हैं किसी न किसी प्रकार, अनुमान से, प्रमाण से। हमने ऐसे समझा कि जीव द्रव्य जो जहाँ तक लोक है और लोक में वो फैला हुआ है, व्याप्त है, और लोक की जो बाउंड्री है ना, सीमा रेखा, जहाँ तक लोक है, वहाँ तक वो जो बाउंड्री है, जहाँ तक जीव द्रव्य फैला हुआ है, उसकी जो हद है, उसकी जो मार्जिन लाइन है सब ओर की, वो है जीवास्तिकाय। और उसके अंदर में है जीव द्रव्य, जिसका हम उदाहरण देते हैं। एक देशीय उदाहरण समझ लें कि जैसे कोई समुद्र है। अब पूरी धरती पर तो समुद्र नहीं है ना, तो जहाँ तक समुद्र फैला हुआ है, जहाँ तक समुद्र के वो जो है उसकी परिधि है, समुद्र की जहाँ तक उसका फैलाव है, वो ऐसे हम जीवास्तिकाय को समझें। वो फैलाव जितना जहाँ तक है, उस सारे क्षेत्र को हम जीवास्तिकाय कहते हैं, जिसमें जीव के आत्म प्रदेश होते हैं। अब जीव के प्रदेश नहीं कहा, जीव के आत्म प्रदेश कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आत्मा है। जीव द्रव्य और आत्मा में क्या फर्क है? देखिए, जीव द्रव्य की पर्याय जीव है, जीव द्रव्य की पर्याय है जीव। पर्याय को समझते हैं आप? एक अंश। जैसे हम कह दें
कि लड्डू है, एक बूंदी का लड्डू समझ लें, और बूंदी के लड्डू में से जो एक एक टुकड़ा बूंदी का है ना, छोटा सा पीस बूंदी का पीस, वो उसकी पर्याय है। एक फॉर्म, उसका एक अंश जिसमें उस द्रव्य के सारे गुण हों, उसको पर्याय कहते हैं। तो जीव द्रव्य की पर्याय जीव है, और जीवास्तिकाय है, जहां तक जीव द्रव्य फैला हुआ है वो उसका क्षेत्र, उसकी लिमिटेशंस, बाउंड्री वो। और जीवास्तिकाय उसी को कहेंगे जिसके के बहुत सारे प्रदेश हों, एक प्रदेश नहीं है, बहुत सारे प्रदेश हों जिसके, इसीलिए काल को अस्तिकाय नहीं कहा, क्योंकि काल एक प्रदेशी है। तो जीवास्तिकाय में बहुत सारे प्रदेश होते हैं, यानी प्रदेश गुण होता है उसमें। द्रव्य में, हर द्रव्य में प्रदेश गुण होता है ना, तो जीवास्तिकाय जो है वो। अब जीवास्तिकाय को जीव द्रव्य कैसे बन गया? द्रव्य जो बन गए 5 अस्तिकाय हैं, आपने पढ़ा होगा 25 बोल में 20वां बोल भी आता है। 5 अस्तिकाय हैं, 5 अस्तिकाय शाश्वत हैं, हमेशा से हैं, और 5 अस्तिकाय में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, ये 5 अस्तिकाय जो हमेशा रहते हैं, कभी भी इनका न विनाश होता और ना कभी इनका उत्पाद होता, और कभी इनका हुआ भी नहीं, न विनाश और उत्पाद, ये हमेशा से हैं, हमेशा रहते हैं। तो इनसे ही पूरा लोक जो है उभर के आता है, इनमें से ही उभरता है, और लोक में ये 5 अस्तिकाय ही उसके मूल हैं। तो 5 अस्तिकाय और द्रव्य 6 हैं, एक काल द्रव्य और मिल गया, और बाकी के जो अस्तिकाय कहा था जिनको, उनको हमने, उनका नाम द्रव्य हो गया, यानी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और काल द्रव्य। तो ये 5 के 6 बन गए, 5 अस्तिकाय थे और 6 द्रव्य हो गए, काल को साथ में मिला के। काल को अस्तिकाय नहीं माना है, क्योंकि काल का एक ही द्रव्य होता है, बहुप्रदेश नहीं होते हैं। तो ये 6 द्रव्य जो बन गए, तो अस्तिकाय से द्रव्य क्यों कैसे बन गए? हाँ, अस्तिकाय से ये व्यवहार में आने के बाद द्रव्य हो जाते हैं, जब इनके साथ काल मिल जाता है। तो अस्तिकाय तो उसके फैलाव को कहते हैं। जैसे हमारा जो शरीर है, हम जीव कहलाते हैं, हमारा जो शरीर है, तो हमारा शरीर जहाँ तक हमारे शरीर के आत्म प्रदेश हैं, उसका फैलाव है शरीर का है, वो हमारा अस्तिकाय कहा जाएगा। ठीक है, तो जीवास्तिकाय और जीव द्रव्य, ये दोनों में फर्क हो गया। द्रव्य तब बनते हैं अस्तिकाय जबकि उनके साथ में काल आके मिल जाता है, वो व्यवहार में परिवर्तित होते हैं, तो वहां पर वो द्रव्य कहलाने लगते हैं, अस्तिकाय ही द्रव्य बन जाते हैं। ये हमारे आगमों में विषय आया हुआ है, मैं उसको ज़्यादा जटिल नहीं बना रही हूँ, बस हम ऐसे ही समझें, तब वो अस्तिकाय द्रव्य कहलाने लगते हैं। और अस्तिकाय का मतलब है फैलाव, और जहाँ तक उस द्रव्य का फैलाव है वहाँ तक उस द्रव्य की अस्तिकाय कही जाती है, और उसके अंदर अस्तिकाय में बहुत बहुप्रदेश होने जरूरी है। तो ये तो जीवास्तिकाय और जीव द्रव्य हो गया। अब जो जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य की ही एक पर्याय है जीव, और वो जीव पर्याय तो बाद में बनती है। जीव द्रव्य में उसका जीव द्रव्य का ही एक अंश है आत्मा। आत्मा विजिबल नहीं है, आत्मा एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि आत्मा अकेले बिना पुद्गल के एग्जिस्ट करती ही नहीं है। जैसे ही बिना पुद्गल के आत्मा होगी, वो यहाँ ठहर ही नहीं सकती, वो सीधी जाएगी लोकांत में। आत्मा में ऐसा गुण है कि वो निखालिस आत्मा, जीव द्रव्य की पर्याय आत्मा, समझ गए। और
आत्मा की एक पर्याय है जीव। जीव का मतलब जिसमें आत्मा और अनात्मा, यानी जीव और अजीव का मिश्रण जो है, यानी जीव और पुद्गल, पुद्गल यानी कर्म, जीव और कर्म जिसमें दोनों मिले हुए हैं, आत्मा और कर्म मिले हुए हैं, वो कहलाता है जीव। और आत्मा कहलाती है जिसके अंदर कुछ भी मिला हुआ नहीं है, निखालिस गुणों का पिंड है, निखालिस शक्ति का पिंड है, वो है जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य का एक भाग, एक अंश है आत्मा। जीव द्रव्य का गुण भी उपयोग है और आत्मा का भी गुण उपयोग है। और आत्मा क्योंकि जीव में भी है, जीव में आत्मा और अनात्मा दोनों का मेल है ना, तो जीव का भी गुण उपयोग है। अब जीव के आत्म प्रदेश होते हैं, आत्म प्रदेश कहे गए हैं। तो आत्म प्रदेश क्या है? देखिए, जिस भी पदार्थ से, जिस भी रॉ मटेरियल से कोई वस्तु बनी हुई है, वो उसके परमाणु या प्रदेश कहलाते हैं। परमाणु इसलिए कहलाते हैं कि वो अलग हो सकते हैं, और जो अलग नहीं हो सकते वो प्रदेश कहलाते हैं। जैसे धर्मास्तिकाय के जो हैं, जिनसे धर्मास्तिकाय पूरा जहाँ तक वो व्याप्त है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है धर्मास्तिकाय का, वो प्रदेश कहलाता है, परमाणु नहीं कहलाएगा। परमाणु तो रूपी होगा, वही कहलाएगा, रूपी और मूर्त होगा। जिसके अलग हो जाते हैं प्रदेश, वो परमाणुओं के ही होते हैं, बाकी किसी के नहीं होते। इसीलिए आत्म प्रदेश कहलाते हैं, आत्म परमाणु नहीं कहलाते हैं। क्योंकि आत्मा से अलग एक भी प्रदेश, जो असंख्यात प्रदेश है ना, उनमें से एक प्रदेश भी अलग नहीं हो सकता। सघन पिंड आत्म प्रदेशों का, और एक्यूरेट उतने ही काउंटिंग में, उससे एक कम और एक ज्यादा नहीं हो सकता। वो ही आत्मा है ना। तो आत्मा यानी जिनसे आत्मा बनी है, वो है आत्म प्रदेश। इसको ऐसे समझ लें, एक रुमाल है या कोई दुपट्टा है, छोटा या बड़ा कोई भी वस्त्र है, कागज है, चलिए हम रुमाल ले लेते हैं। तो रुमाल सूती है या ऊनी है या रेशमी है, जैसा भी है, तो जिस तारों से वो रुमाल बना है, जिस सूत के, रेशमी, ऊनी, सूती, जैसे भी उसके जो सूत्र हैं, तार हैं, जिनसे वो बना है, तो वो मतलब आयत भी होते हैं, यानी ताना और बाना, लंबाई में और चौड़ाई में बराबर वो उसके अंदर गुथे हुए होते हैं, उसके सूत्र, उसके तार, तो उनसे वो रुमाल बना हुआ है। तो वो उसके क्या कहलाएंगे? जब तक अलग नहीं तब तक तो उसके प्रदेश कहलाएंगे। और अगर वो उसका कोई पीस अलग हो गया तो वहां परमाणु हो गया। समझ गए ना? आत्मा के आत्म प्रदेश कहलाते हैं। जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये उनके प्रदेश अलग नहीं होते उनसे, वो समग्र है, बिल्कुल एक है, उनका संख्या में एक है। धर्मास्तिकाय एक है, अधर्मास्तिकाय एक है, आकाशास्तिकाय लोक और अलोक में फैला हुआ एक है, अलग नहीं है। लोक का अलग है और आकाश और अलोक का आकाश अलग है, ऐसा नहीं है। वो तो हमने अपनी सुविधा के लिए, बोलने के लिए कर दिया ऐसा। तो आकाशास्तिकाय भी एक है, वो अनंत प्रदेशी कहलाता है। और धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, ये असंख्यात प्रदेशी कहलाते हैं। तो प्रदेश कहते हैं ना इनके, मतलब जिनसे ये बने हैं रॉ मटेरियल से, उसको प्रदेश कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अलग नहीं हो सकता वो एक भी प्रदेश, और एक भी प्रदेश ज़्यादा और कम नहीं हो सकता। जितने उसका है नियत है उतने ही रहते हैं।
उतने उससे कम और ज़्यादा वो वहाँ पे जाके एक्यूरेसी ख़त्म होते ही वो उसकी बात बनी रहती है। तो जीव द्रव्य का गुण उपयोग और जीव तत्व का गुण भी उपयोग और आत्मा का गुण भी उपयोग और जीव का गुण भी उपयोग। ठीक है। अब चेतना और आत्मा, मैंने आपको बताया कि जीव द्रव्य जो निखालिस शक्ति और गुणों का पिंड है, अनविजिबल है, दिखता नहीं है, जाना नहीं जा सकता, वो जीव द्रव्य है। और उसी का जो है अंश है वो आत्मा है, तो इसलिए आत्मा भी अनविजिबल है। आत्मा को भी ना देख सकते, ना सुन सकते, ना मतलब अनुभव कर सकते हैं, परंतु वो किसी इंद्रियों से दिखती नहीं, किसी इंद्रियों से जाने नहीं जा सकती। तो जीव द्रव्य का ही अंश है वो आत्मा है। और जीव तत्व क्या है? जीव तत्व वो उस समय जब वो अपने आप में स्थित होता है, आत्मा में ही स्थित होता है, विकार उसमें बिल्कुल नहीं होता, विकार से जुड़ा है। जैसे हम जीव है ना, हम जीव हैं तो हमारे अंदर जीव तत्व है, लेकिन हर समय हम जीव तत्व नहीं कहलाएंगे। हम जीव तत्व उसी समय कहलाएंगे जब हम आत्मा में स्थिरता में, आत्मा में रमणता में रहे होंगे, उस अवस्था में ही हम जीव तत्व कहलाएंगे। ठीक है। तो ये 9 तत्व जो हैं उसमें जीव तत्व उस स्थिति में समझे जबकि अपने में ही हो, क्योंकि जीव है और जीव में क्या है? मिश्रण है, मतलब सार और निसार दोनों का मिश्रण है, वो जीव है। लेकिन जिस समय वो अपने मिश्रण में होते हुए भी अपने स्व तत्व में स्थित होता है, उस समय वो जीव तत्व कहलाता है। और अजीव तत्व तो है ही जो बाहर की विभाग की चीजें, जैसे हमारा शरीर है, यह अजीब ही है। और इसी की अवस्थाएं हैं जो 9 तत्व में आती हैं, विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं। क्या कहते हैं? बंध, आश्रव, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये है ना जीव और अजीव की ही विभिन्न विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो जीव तत्व उस समय कहलाएगा जबकि मिलावट वाला होते हुए भी वो अपने प्योरिटी के अंदर स्थित होगा, तो जीव हो गया। अब जीव द्रव्य समझ आ गया, जीव समझ आ गया, आत्मा समझ आ गई। अब आत्मा जो है, चूंकि वो शुद्ध जीव द्रव्य का ही अंश है, तो आत्मा और चेतना में भी फर्क है। देखिए, हम ऐसा समझें कि आत्मा तो है एक द्रव्य और चेतना है उसका प्रभाव। जैसे समझे पूर्णमासी की रात हो और चंद्रमा पूर्ण रूप से 16 कलाओं में चंद्रमा खिला हुआ है। अब वो चंद्रमा की चांदनी तभी होगी जब चंद्रमा होगा। तो जैसे चंद्रमा को तो हम समझे आत्मा, और उसकी चांदनी को समझे चेतना। जहाँ आत्मा है वहाँ चेतना होगी। तो आत्मा का प्रभाव चेतना, जो सूर्य है तो सूर्य का प्रभाव क्या होता है? ताप और प्रकाश, वो चेतना। ठीक है। तो चेतना, अब मैंने आपको शुरुआत जहां से की बात की, मैं वहीं वापस आती हूँ कि आत्मा सबकी एक समान, पर चेतना अलग अलग क्यों? अब चेतना जो है, चेतना में होता है चेतनोपयोग, और चेतना होती है जीव की, क्योंकि आत्मा तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, जीव ही एग्जिस्ट करता है। यानी जीव का ही हमको नजर आता है, समझ आता है। जीव नजर नहीं आता, लेकिन जीव को हम समझते हैं कि जहाँ पर शुद्ध आत्मा और उसके साथ में पुद्गल मिला हुआ है, जीव और अजीव का जो मिश्रण है, और
यानी आत्मा और चेतना जब दोनों साथ में होती हैं और उसके साथ में कुछ पौधगलित तत्व भी होता है, वह जीव होता है, तो उस समय उसका उपयोग गुण जो है वो चेतनोपयोग कहा जाता है। अब देखिए, जीव द्रव्य का गुण तो उपयोग है और जीव का गुण है चेतनोपयोग। तो दोनों में क्या अंतर है? उपयोग और चेतनोपयोग में क्या अंतर है? क्योंकि जीव के साथ में चेतना है, जीव द्रव्य में चेतना नहीं है। समझ लेना, जीव द्रव्य में चेतना नहीं है और आत्मा में भी चेतना नहीं है। आत्मा का प्रभाव है चेतना। ये बहुत गहराई से मंथन और चिंतन करने वाली बात है। आत्मा में चेतना रही हुई है परंतु वो प्रकट नहीं है, और जहां वो जीव, आत्मा की पर्याय जो जीव हो जाती है, आत्मा की पर्याय जब जीव के रूप में होती है, वहां पर चेतना प्रकट होती है, उसके अंदर मालूम देती है। आत्मा में नहीं मालूम देगी, और आत्मा में चेतना रहते हुए भी नहीं है। जैसे कि आपने देखा है, सुना होगा, एक लकड़ी होती है, अरणी की लकड़ी बोलते हैं उसको, उसके अंदर अग्नि की शक्ति रहती है, आग रहती है उसके अंदर, परंतु वो प्रकट नहीं होती। दूध में घी है परंतु प्रकट नहीं है। तिल के अंदर तेल है पर प्रकट नहीं है ना? तो इसी तरह से ऐसे समझें कि आत्मा में चेतना है परंतु वो प्रकट रूप में नहीं रहती, वो प्रकट होती है जीव में आने के बाद ही। चेतना का मतलब तो समझते हो ना, एक्टिविटी की क्षमता। वो चेतना जो है आत्मा का प्रभाव है। जहां आत्मा होगी वहां चेतना होगी, परंतु बस यही अंतर है कि आत्मा में वो चेतना अंदर में रही हुई है, प्रकट होती है, और जीव में आने के बाद वो चेतना प्रकट हो जाती है। ये अंतर है। तो अब बहुत सारी बातें तो पता चल गई। आत्मा का, जीव द्रव्य का गुण है उपयोग। अब इस पर उपयोग पे चर्चा करेंगे। जीवाष्टिकाय हमने समझ लिया, जीव समझ लिया, जीव तत्व समझ लिया, जीव द्रव्य समझ लिया, आत्मा समझ लिया, चेतना समझ लिया। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि चेतनोपयोग और उपयोग, इनमें क्या फर्क है, और जो है आत्मा सबकी एक जैसे, एक समान है क्वालिटी से, क्वांटिटी से, और चेतना सबकी अलग अलग क्यों है? एक ही व्यक्ति की चेतना भी समय अनुसार अलग अलग क्यों है? इस पर हम चर्चा करेंगे। सोचते रहिए आप, और मैं भी तो और चिंतन करूंगी, और अगली मीटिंग में हम ये प्रश्न लेकर आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही कहकर विषय को विराम दे रही हूँ। ये बार बार हम उसको सुनेंगे, बार बार इस पर मनन करेंगे, तभी हम इसकी गहराई तक, सच्चाई तक पहुंच पाएंगे, और अपना अपना जितना सहयोगक्षम होगा उतना उतना हमारे सामने वो विषय खुलता जाएगा। पर कुछ पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, बार बार उसको चितारने का, उस पर विचार करने का, कि हमें ये तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। पर अपने अपने अनुसार उतना उतना खुलेगा हमारे सामने। तो आज इतना ही कहकर विषय को विराम देते हैं। ज्ञान पिपासु आत्मरस के